Good morning, students. Today I teach SST class 7, chapter 2, and chapter name Inside Our Earth. हमारी पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में पढ़ेंगे आज। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारा पृथ्वी जो है वो क्या है? एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर और बाहर परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या हम लोग कभी ये सोचते हैं कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में क्या है? पृथ्वी कितने पदार्थों से बनी है और ये कितने मैटर से बना हुआ है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का जो इंटरनल पोर्शन है वो देखिए किस तरह का है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। हमारा अर्थ जो है ओनियन के तरह एक परत के तरह बनी हुई है, जिसको चित्र 2.1 के जरिए हम लोग देखेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को प्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह जो है इसको हम लोग प्रॉपर्टी क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद वाला सतह को मेंटल बोलते हैं। उसके सबसे अंदरूनी भाग को हम लोग इनर कोर बोलते हैं। यह हमारा लिथोस्फीयर है। ये पोर्शन हमारा क्या है? कोर मेंटल बाउंड्री कहलाता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आउटर कोर है हमारा पृथ्वी का। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ये सारे पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संघ में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ये पृथ्वी का अर्थ का सबसे थिन लेयर होता है, पतला परत होता है। और ये समुद्र की निचाई से जहाँ ये होता है वहाँ से 35 किलोमीटर की सतह पर है। ये केवल 5 किलोमीटर तक ही है। पृथ्वी के नीचे से समुद्र तल जो होता है सतह, वहाँ से नीचे 5 किलोमीटर तक ही ये वाला हिस्सा रहता है क्रस्ट, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है महाद्वीपीय संहित एवं मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से बनी है। ये एल्यूमिनिया और सिलिका जैसे खनिजों से बना हुआ ये वाला पोर्शन, इसलिए इसे सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ये सब क्या हुआ है? मैग्नीशियम और सिलिका से बना हुआ है। ये वाला भाग जो हमारा मैग्नीशियम और सिलिका से बना हुआ है, ये हमारा पोर्शन है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। ये वाला उसके ऊपर वाला भाग हमारा कॉन्टिनेंट, और ये वाला पोर्शन है ओशनिक क्रस्ट, और ये हमारा ओशन है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। उसके जस्ट नीचे आपको अभी हमने बताया, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? हमारा दूसरा मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ये समुद्र तल से गहराई कितना है? 2900 किलोमीटर नीचे डेप्थ तक रहता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोर है, और इसके सबसे भीतरी भाग अभी हमने बताया, इसको हम लोग इनर कोर बोलते हैं। ये पृथ्वी का तीसरा परत है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये हमारा जो लास्ट वाला जो है ये इसका इनर कोर, इसका कितना है? ये है डायमीटर इसका 3500 किलोमीटर तक है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। ये वाला पोर्शन जो है हमारा निकेल और लोहा, आयरन से बना हुआ होता है, बनी होती है। इसे निकेल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। सेंटर का जो हमारा प्रेशर होता है ये सेंटर का जो प्रेशर होता है ये हमारा काफी हाई लेवल पे होता है। उसके बाद आइए
सेल एवं खनिज, जिसको रॉक्स एंड मिनरल्स बोलते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। हमारा अर्थ का जो है प्रॉपर्टी जो है वो अनेक प्रकार के रॉक्स से बने हुए हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी का जो भी प्रॉपर्टी जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। ये जो होता है रॉक्स जो अलग अलग प्रकार का होता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। ये मेनली जो रॉक्स होते हैं ये मेनली 3 टाइप से होते हैं। पहला इग्निशियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक। ये 3 टाइप्स होते हैं सेल्स रॉक्स के। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। मैग्मा जो हमारा जो है वो द्रव्य रूप में जो रहता है, वो लिक्विड रूप में जो रहता है वो ठंडा होकर के क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अग्नीय सेल कहते हैं। इस प्रकार से जो भी रॉक्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। और ये रॉक्स जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंट्रासेव रॉक, दूसरा है एक्सट्रेसिव रॉक्स। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? हम लोग ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसका कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। वास्तव में जो लावा जो है क्या है? मैग्मा जो क्या है वो द्रवित मैग्मा जो क्या है वो लावा ही है जो ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार से जो भी हमारा रॉक्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रूटिक्स इग्नस रॉक्स। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इसका जो है स्ट्रक्चर होता है बहुत ही महीन दाने के जैसा होता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। ढक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। बेसाल्ट सेल ढक्कन का जो रॉक्स है ये इसी से बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। वो जो होता है हमारा लिक्विड मैग्मा जो होता है वो कभी कभी क्या होता है? पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इससे वहाँ पृथ्वी के अंदर जो ठंडा होकर जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रास्क्यूटिव रॉक्स। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। धीरे धीरे जो ये ठंडा होता है ये क्या होता है? बड़ा बड़ा दाने के रूप में ये होता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण, और ग्रेनाइट जो है हमारा इसी सेल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट होते हैं। और मसाला लेई इसमें ले जो बनाने के लिए जिसका उपयोग होता है उसमें हमारा ग्रेनाइट का ही इस्तेमाल होता है। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। सेल जो है रॉक्स जो है लुढ़ककर, चटककर क्या होता है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स, अवसाद। ये अवसाद हवा जल के साथ सल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये क्या होता है? हवा के साथ उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह में जाके एकत्रित जमा हो जाता है। ये अतिरिक्त अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। ये क्या होता है? उसके बाद पृथ्वी के अंदर जाके दब करके ये एक दूसरा नया रॉक्स का निर्माण करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेड सेल्स। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। बलुआ जो पत्थर होता है ये उसी तरह का उदाहरण है। रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। ये इन्हीं सबका ये है। उसके बाद अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उसके बाद क्या होता है? हमारा जो इग्नियस रॉक्स है वो
ज़्यादा ताप और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। ये जो है ये आपका वही ये है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में चूना पत्थर संगम में परिवर्तित हो जाता है। ये जो चिकनी मिट्टी स्लेट और ये सब जो है ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही एग्जाम्पल है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। रॉक्स जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। इससे हम लोग क्या करते हैं, रोड और होम घर बनाते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्टो, चिपडी, स्टापू या किट किट, 5 पत्थर, मिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी पर अपने। और रॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के खेल के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कुछ है, पिट्टो है, चिपडी है और सब है। और भी अपने दादा दादी से पूछ करके पत्थर से क्या खेलते थे वो लोग, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। रॉक्स जो है एक प्रक्रिया के तहत एक सेल से दूसरे सेल में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्निसेल बन जाता है। और हम पहले जानते हैं कि जो हमारा मैग्मा है, लिक्विड मैग्मा, वो क्या होता है, ठंडा होकर के एक ठोस सेल बन जाता है। ये अग्निसेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल बनता है। और ये एक दूसरे से ये छोटे छोटे टुकड़े में बदल करके एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके क्या होता है, सेडिमेंट्स जाके बनता है। सेडिमेंट्स का निर्माण है। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नीय एवं अवसादी सेल कारणीय सेल में बदल जाते हैं। और हीट और प्रेशर के चलते ये क्या होता है, हमारा इग्नियस और सेडिमेंट में परिवर्तित हो जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण सेल पुनः और ज़्यादा प्रेशर और दाब बढ़ने के कारण ये दोबारा जो है हमारा मेटामॉर्फिक सेल जो है, रॉक्स जो है, वो क्या हो जाता है, फिर लिक्विड मैग्मा बन जाता है। और पुनः ठंडा होकर ठोस अग्निसेल, ये पुनः ठंडा होकर के फिर से इग्नियस रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, सेल साइकिल, रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल में क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये मैग्मा में परिवर्तित होता है। और ये मैग्मा इग्नियस रॉक्स में परिवर्तित होता है। इग्नियस सेल्स आपका सीडिमेंट में परिवर्तित होता है। और ये इग्नियस सेल्स जो है सेडिमेंट में भी परिवर्तित होता है। और सेडिमेंट जो है इग्नियस में परिवर्तित होता है। और इग्नियस सेल जो है वो आपका मैग्मा में भी परिवर्तित होता है और मेटामॉर्फिक सेल में भी परिवर्तित होता है। तो इस तरह से हमारा सेल साइकिल चलता है। उसके बाद सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। ये रॉक्स जो है डिफरेंट मिनरल से बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मिनरल्स जो है ये क्या है, नेचुरल मैटर है। और इसमें फिजिकल और केमिकल हर तरह का ये पाया जाता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, कुछ का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। कोयला हुआ हमारा, नेचुरल गैस हुआ ये, और पेट्रोलियम जो हुआ ये हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। और इनका यूज़ किस में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, मेडिसिन में होता है और फर्टिलाइज़र में भी होता है।
जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट हो अगर, तो हमसे व्हाट्सएप के जरिए ये संपर्क कर सकते हैं और बेहतर करने के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन आंसर का, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।